अब लास्ट क्लास में मैंने यूनिट 4 कंप्लीट करवा दी, अब हमें करनी है यूनिट 3। मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे इजी यूनिट है और सबसे स्कोरिंग यूनिट है। ठीक है, अगर तुम ये यूनिट अच्छे से कर ली तो तुम्हें सर्किट एंड सिस्टम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें क्या आता है बेसिकली मैश एनालिसिस, जो तुमने कभी इलेक्ट्रिकल साइंस में पढ़ा था, नोडल एनालिसिस वो भी इलेक्ट्रिकल साइंस में पढ़ा था, और है थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम और तुम्हारी है नॉर्टन थ्योरम। ठीक है, इसमें और क्या है, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी तुमने इलेक्ट्रिकल साइंस में पढ़ा था और रेजोनेंस सर्किट से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन जो लास्ट टाइम देखा गया था, एक क्वेश्चन तुम्हारा आई थिंक मैश पे आया था और एक क्वेश्चन तुम्हारा थेवेनिन थ्योरम पे आया था, डीसी सर्किट का ही आया था। लीगली डीसी सर्किट का इन्हें नहीं देना चाहिए था क्योंकि इसके टॉपिक का नाम ही है एसी सर्किट। ठीक है, तो सर्किट एंड सिस्टम में ये तुम्हारा चांसेस है कि डीसी का ना आके तुम्हारा एसी का ही आएगा, बट तुम्हें डीसी का जानना जरूरी है बिकॉज बिना बेसिक के जाने तुम लोग एसी सर्किट का नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहला टॉपिक मैं करवा रही हूँ मैश एनालिसिस डीसी के लिए, अगर तुम्हें ये आएगा तो वो भी आ जाएगा। समझाने के लिए मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। अब इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 1 हमें देखना होता है कि इसमें हमारे पास कितने मैशेस है। ठीक है, तो मान लो कि ये सर्किट है, ये सर्किट तुम्हारा घर है, तो इस घर में कितने रूम्स हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग, 2 रूम्स है, 2 रूम्स है तो 2 मैश है। एक मैश क्या हो गया, ए बी सी डी, दूसरा मैश क्या हो गया, बी ई एफ सी। One of the mesh is ABCD, another mesh is BEFC. उसके बाद step number 2, we have to mark current direction. अब इसमें हमारे पास 2 mesh हैं, 2 कमरे हैं, तो कितने बंदे रहेंगे, बोलो 2 ही बंदे रहेंगे। मान लो ये वाला रूम हो गया I1 का और ये वाला रूम हो गया I2 का। स्टेप नंबर 3 हमें क्या करना होता है, मार्क साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मार्क करना है। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ए से बी, तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी का हमेशा बड़े वाला टर्मिनल पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव। इसी तरह यहाँ पे मार्क करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी का साइन हमेशा सेम रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अब नाउ फाइनली वी हैव टू अप्लाई KVL इन मैश 1 ABCD। तो तुम कहाँ पे खड़े हो, ए पे, घूम फिर के कहाँ पे जाना है, ए पे ही आना है। ए से कहाँ जाओगे, बी से कहाँ जाओगे, सी से कहाँ जाओगे, डी से कहाँ जाओगे, ए। तो ए से बी जाओगे तो रास्ते में सेकंड साइन कौन सा आ रहा है, माइनस, रेजिस्टेंस कितना है 4, करंट कितना है I1। बी से सी जाओगे तो सेकंड साइन माइनस, रेजिस्टेंस 6, करंट कितना होगा I1 माइनस I2। अब तुम पूछोगे कि मैम I1 माइनस I2 क्यों हुआ, अगर दोनों ही करंट सेम लेते हो तो करंट क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, I2 का मैश है तो I2 माइनस I1, बट अगर एक करंट क्लॉकवाइज और एक करंट एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो दोनों ही केसेस में करंट क्या होगी, ऐड होगी। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, देखो रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट से, और यहाँ पे करंट सेम डायरेक्शन में जा रही है। अब उसके बाद सी से डी कुछ भी नहीं है, डी से जाओगे तो +3 इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन देखो, -2I2 -6 -4I2 -8 -6 of I2 minus I1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, 2 मैश, 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन। कैलकुलेटर में तुम सॉल्व कर सकते हो। इसमें देखो 3 मैश है, I1 I2 I3, राइट। तो फर्स्ट मैश की -1 I1 -I2, अब ये 2 ओम भी तो मिडिल ब्रांच में है ना,
तो इसमें भी तो 2 करंट फ्लो होगी या नहीं होगी? ये बन गई तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, कोशिश करना जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में तुम लोग चलो। ओके, करंट से उल्टा जा सकते हो, गड़बड़ कर चांसेस ज्यादा है गलती के। और ये है तुम्हारी थर्ड इक्वेशन। अब ये बताओ कि विकम कैलकुलेटर में तुम्हें सॉल्व करना आता है? देखो ये होता है हमारे पास करंट सोर्स, और करंट सोर्स से कभी भी हम मैश नहीं अप्लाई करते जहाँ पे भी हमारा करंट सोर्स होता है। ठीक है, तो करंट सोर्स से इसका मतलब डायरेक्ट इक्वेशन बनती है। तो अभी ये देखते हैं कि करंट सोर्स हमारा मिडल ब्रांच में है या कॉर्नर ब्रांच में है। अगर कॉर्नर ब्रांच में है तो सिंगल करंट फ्लो होता है, और अगर मिडल ब्रांच में है तो डबल करंट फ्लो होता है। अब ये बताओ ये 5 एम्पियर कॉर्नर ब्रांच में या मिडल ब्रांच में? कॉर्नर में सिंगल करंट फ्लो होगा या डबल करंट फ्लो होगा? ये 5 एम्पियर किसके रूम में है? I1 के रूम में है। तो I1 की डायरेक्शन और 5 एम्पियर की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? अगर I1 की डायरेक्शन सेम है तो I1 इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर हो जाएगा। अगर अपोजिट होती तो क्या आता? -5। अब इसी तरह ये भी क्या है? डिपेंडेंट करंट सोर्स। अब ये कॉर्नर ब्रांच में है करंट सोर्स या मिडल ब्रांच में है? कॉर्नर ब्रांच में सिंगल करंट फ्लो होता है या डबल करंट? दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो I2 इज इक्वल टू -0.01 V1। V1 है तो V1 भी लिखना है। अब थर्ड मैश की इक्वेशन बना लो नॉर्मल जैसे बनती है। -50 I3 -30 I3 I2 -20 I3 I1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बन गई तुम्हारी थर्ड इक्वेशन। अब देखो इसमें कितने रूम्स है? 3 रूम्स है तो 3 मैश, 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन। बट 2 डिपेंडेंट सोर्स भी आ गए, मतलब एक V1 तुम्हारा एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ गया ना। तो कितने वेरिएबल? एक I1, एक I2, एक I3 और एक V1। तो इसकी वजह से तुम्हें एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब तुम्हें V1 एक्स्ट्रा है तो V1 पे पहुंचो, कहाँ पे है? यहाँ पे नहीं जहाँ डिपेंडेंट सोर्स पे है, V1 कहीं और है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारी एक इक्वेशन बनेगी। अगर वो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, ये देखो ये भी वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है तो ये भी वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। अगर वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है तो तुम्हारे बनेगी इक्वेशन हमेशा ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। यहाँ पे V कितना है? V1। करंट कितना है? I1 माइनस I3 मल्टीप्लाइड बाय 20। ये बन गई तुम्हारी चौथी इक्वेशन। चारों इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर आ जाए। इसमें देखो I1 की डायरेक्शन और 1 एम्पियर की डायरेक्शन अपोजिट है, तो -I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब उसके बाद हमारे पास सेकेंड मैश की सुपर मैश से बनेगी। ओके, तो क्या बनेगी? -17 -3I2 -5 VX है तो VX ही लेना है, -2I1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन, VX को ढूंढो। VX कहाँ पे है? यहाँ पे है कॉर्नर ब्रांच में, तो VX इज इक्वल्स टू, डायरेक्शन देखो इसकी क्या है, सेम है या अपोजिट है? तुम्हें ये देखना है कि 2 मैश हैं तो 2 इक्वेशन तो बनेगी ही बनेगी, राइट? अब एक डिपेंडेंट सोर्स है तो डिपेंडेंट सोर्स की वजह से एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ गया VX, तो एक और इक्वेशन बनेगी। तो टोटल इसमें 3 इक्वेशन बनेगी। गॉट इट? इसकी क्या आएगी? -8I1 -15I -12I2 -I3 -10 इज इक्वल्स टू 0।